स्टूडेंट, हम नेक्स्ट मेथड देखेंगे। तो पहले हमने इसके मेथड देखी थी, सॉल्व द लीनियर इक्वेशन बाय इन्वर्जन मेथड। तो इन्वर्जन मेथड से कैसे सॉल्व करना है ये हमने बताया। अब इसके बाद हम देखेंगे बच्चों, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय मेथड ऑफ रिडक्शन। तो रिडक्शन मेथड में एक एग्जाम्पल छुड़ाना है। x प्लस 3y प्लस 3z इज इक्वल टू 12, x plus 4y plus 4z is equal to 15 and x plus 3y plus 4z is equal to 13. These are the three equations. First of all, write these three equation in matrix form. तो क्या है बच्चों मैट्रिक्स फॉर्म? a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी, a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। तो a इज इक्वल टू क्या मैट्रिक्स है बच्चों? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड, मतलब 1 3 3, उसके बाद 1 सेकंड इक्वेशन 1 4 4, और उसके बाद 1 3 4। दिस इज द मैट्रिक्स ए। क्या लिया बच्चों मैंने? फर्स्ट इक्वेशन के एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट, सेकंड इक्वेशन के एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट, और थर्ड इक्वेशन के एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट। एक्स इज इक्वल टू क्या किया है बच्चों? एक्स वाई जेड, एंड बी इज इक्वल टू राइट साइड ऑफ द इक्वेशन 12 15 एंड 13 बराबर है। तो बच्चों ये इक्वेशन हमको क्या लिखना है? मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम लोग? a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। तो a की वैल्यू क्या है बच्चों? 1 3 3, 1 4 4, 1 3 4 इंटू एक्स, एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, and is equal to b is equal to 12 15 and 13। अब बच्चों रिडक्शन फॉर्म से इक्वेशन सॉल्व करना है, मेथड ऑफ रिडक्शन। तो मेथड ऑफ रिडक्शन में क्या करेंगे हम लोग? दिस मैट्रिक्स इज कन्वर्टेड इनटू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मतलब ये जो मैट्रिक्स है उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब ये जो डायगोनल है, ये डायगोनल एलिमेंट, इसके बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, मतलब ये डायगोनल के नीचे के एलिमेंट क्या करना है हम लोगों को? जीरो लाना है। तो पहले बिलो द डायगोनल मतलब ये डायगोनल एलिमेंट, और इसके नीचे के ये 3 एलिमेंट्स वी हैव टू बिकम जीरो। तो बच्चों पहले ये एलिमेंट जीरो लाएंगे R2 में का। तो अप्लाई R2 डैश R2 माइनस R1, क्योंकि ये मैट्रिक्स किस में कन्वर्ट करना है बच्चों? अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करना है। अपर ट्रायंगुलर बोले तो बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, R2 माइनस R1। तो क्या आ जाएगा बच्चों? 1 3 3 एज इट इज, उसके बाद 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 3 1, उसके बाद 4 माइनस 3 1, ये 1 3 4 एज इट इज। उसके बाद इंटू एक्स वाई जेड, और इज इक्वल टू R2 माइनस R1, मतलब 12 एज इट इज। R2 चेंज करना है, 15 माइनस 12 इज इक्वल टू 3 एंड 13। अब उसके बाद क्या करेंगे बच्चों हम लोग? ये एलिमेंट जीरो लाएंगे। डायगोनल के नीचे के एलिमेंट मतलब ये भी एलिमेंट हमको जीरो लाना है। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग? R3 माइनस R1, R3 माइनस R1। तो क्या आ जाएगा बच्चों? 1 3 3, उसके बाद 0 1 1, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एंड 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स वाई जेड, और वही एप्लीकेशन राइट साइड में करना है। इज इक्वल टू
12 3 13 माइनस 12 इज इक्वल टू 1। अब बच्चों देखो दिस मैट्रिक्स इज कन्वर्टेड इनटू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मतलब ये डायगोनल के नीचे के एलिमेंट के आ गए बच्चों 0, और जो एप्लीकेशन ये अपर ट्रायंगुलर कन्वर्ट करने के लिए इधर किया वही एप्लीकेशन राइट साइड में करना है। फिर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या आ जाएगा बच्चों, रोज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या आएगा बच्चों इक्वेशन x प्लस 3y प्लस 3z, ये हो जाएगा लेफ्ट साइड में। और अगर सेकंड का मल्टीप्लिकेशन किया तो 0 इंटू एक्स 0 आणि 1 इंटू वाई इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, और थर्ड मल्टीप्लिकेशन 0 इंटू एक्स 0 प्लस 0 इंटू वाई 0 1 इंटू जेड जेड, तो जेड आएगा इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों 12 3 1। बहुत ही सिंपल बात। देन बाय इक्वालिटी, इक्वालिटी से हम क्या करेंगे बच्चों, 3 इक्वेशंस मिलेंगे, x प्लस 3y प्लस 3z इज इक्वल टू 12। सेकंड इक्वेशन क्या आ जाएगा बच्चों, y प्लस z इज इक्वल टू 3, और थर्ड इक्वेशन डायरेक्टली आपको z की वैल्यू मिलेगी बच्चों, z इज इक्वल टू 1। बहुत ही सिंपल। देन बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, अब z इज इक्वल टू 1, दिस वैल्यू पुट इन दिस इक्वेशन, देयरफॉर y प्लस 1 इज इक्वल टू 3, इधर प्लस 1 राइट साइड में माइनस 1, देयरफॉर y इज इक्वल टू 3 माइनस 1, एंड देयरफॉर y इज इक्वल टू 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ y। और y और z की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे, तो क्या आएगा बच्चों, x प्लस 3 इंटू वाई, वाई इज इक्वल टू 2, प्लस 3 इंटू जेड, जेड इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 12। वाई और जेड की वैल्यू यहाँ पे रख दिए, तो क्या आएगा बच्चों, x प्लस 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 12, मतलब x प्लस 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू 12, इधर प्लस 9 राइट साइड में माइनस 9, तो x इज इक्वल टू 12 minus 9, therefore x is equal to 3. These are the values of x, y and z. This is called as the reduction method. तो रिडक्शन मेथड में क्या करना है हमको बच्चों, जो भी मैट्रिक्स आपको दी है दैट मैट्रिक्स इज कन्वर्टेड इनटू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मतलब डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट रो ट्रांसफॉर्मेशन से 0 लाना है, ये बात ख्याल में रखो बच्चों। हाँ, तो नेक्स्ट एग्जांपल बच्चों, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय मेथड ऑफ रिडक्शन। फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, सेकंड इक्वेशन 2x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 2, एंड थर्ड इक्वेशन x प्लस y प्लस 2z इज इक्वल टू 4। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट दिस इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म, a इंटू x इज इक्वल टू b, therefore you know the value of a matrix। a matrix बोले तो बच्चों x y z के कोएफिशिएंट 1 1 1, सेकंड रो बोले तो सेकंड इक्वेशन के x y z के इक्वेशन 2 3 2, और थर्ड रो बोले तो थर्ड इक्वेशन के x y z के कोएफिशिएंट 1 1 एंड 2 इनटू x, x बोले तो वेरिएबल रो में कॉलम में लेना है, एंड इज इक्वल टू राइट साइड ऑफ द इक्वेशन बोले तो बच्चों 1 2 4 राइट साइड ऑफ द इक्वेशन। अब बच्चों रिडक्शन मेथड से सॉल्व करना है, तो मैंने फर्स्ट एग्जांपल में बताया कि आप उसको अपर ट्रायंगुलर में भी ला सकते हैं और लोअर ट्रायंगुलर में भी ला सकते हैं। अब लोअर ट्रायंगुलर बोले तो क्या बच्चों, लोअर ट्रायंगुलर बोले तो डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट हमको 0 लाना है कैसे भी करके। ये डायगोनल एलिमेंट अगर उसके ऊपर के एलिमेंट अगर 0 लाए तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो आपको अगर इजी लगता है तो ये
ये जो डायगोनल है, ये डायगोनल एलिमेंट के नीचे के भी एलिमेंट आप जीरो ला सकते हैं। कुछ भी करो बच्चों, अगर आपको इजी लगता है तो उसको अपर ट्रायंगुलर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और लोअर ट्रायंगुलर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जो चाहे आप कर सकते हैं। तो बच्चों हम इसको क्या करेंगे बच्चों, लोअर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करेंगे। तो लोअर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करने के लिए सॉरी अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करेंगे। बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो लाना है बच्चों, ये एलिमेंट जीरो लाना है, मतलब R2 चेंज करना है। R2 में कितना है बच्चों, 2, तो मतलब R2 माइनस 2R1, R2 माइनस 2R1, तो क्या आएगा बच्चों, देखो R2 माइनस 2R1, तो R2 2 एलिमेंट है बच्चों, और 2R1 बोले तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, तो फर्स्ट रो आपको एज इट इज लिखना पड़ेगा। तो R2 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 3 माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। अब बच्चों 2 माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। उसके बाद थर्ड रो एज इट इज 1 1 2 इंटू एक्स वाई जेड और इज इक्वल टू R2 बोले तो क्या है बच्चों, 2 माइनस, इधर देखो बच्चों 2 माइनस 2 इंटू R1 बोले तो 1, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 4 एज इट इज। ओके बच्चों, बहुत ही सिंपल बात है। अब बच्चों एक काम कर सकते हैं हम लोग, अब ये दोनों को आपको जीरो लाना है, तो बहुत सिमिलर बात है, सिंपल चीज है। R3 माइनस R1, R3 चेंज हो जाएंगे। तो बच्चों R3 माइनस R1 बोले तो क्या आ जाएगा बच्चों, वो बोलो। अब R3 चेंज हो जाएगा, 1 1 1 0 1 0, बोलो 0 0 1 इंटू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, बोलो बच्चों, R3 माइनस R1 1 0, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। बहुत ही सिंपल बात बच्चों, बहुत सिंपल बात। अब बच्चों मल्टीप्लाई करो, अब क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम x प्लस वाई प्लस जेड, उसके बाद सिर्फ y, यहाँ पे सिर्फ z, बराबर है। 0 इंटू एक्स 0, वाई 1 इंटू वाई, वाई आ जाएगा, 0 इंटू जेड 0, 0 नहीं लिखा तो भी ये दोनों 0, वाई 1 इंटू जेड जेड इज इक्वल टू 103। अब देन बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या आएगी बच्चों, इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू डायरेक्टली क्या आ जाएगा बच्चों 0, और z इज इक्वल टू 3। पुट दैट वैल्यू x y and z in this equation, therefore x plus 0 plus 3 is equal to 1, and therefore x is equal to 1 minus 3 is equal to minus 2. These are the values of x, y and z by reduction method. बहुत ही सिंपल बात है बच्चों। ओके स्टॉप कर दो। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल देखो, सॉल्व द इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 एंड y माइनस x इज इक्वल टू माइनस 2 यूजिंग द मेथड ऑफ रिडक्शन। तो बच्चों मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिख दिए। फर्स्ट इक्वेशन इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 एंड सेकंड इक्वेशन, पहले x का वेरिएबल लिखता हूँ, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। These are the two equations. First of all, write these two equations in matrix form. A into x is equal to b. रिडक्शन मेथड से ही छुड़ाना है बच्चों। तो ये मैट्रिक्स में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y, मतलब 2 3, उसके बाद माइनस 1 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई, और इज इक्वल टू बी बोले तो राइट साइड ऑफ द इक्वेशन, विच इज द राइट साइड 9 माइनस 2।
तो बच्चों वी हैव टू कन्वर्ट दिस मैट्रिक इन अपर ट्रायंगुलर और इन लोअर ट्रायंगुलर। तो किस में कन्वर्ट करते हैं बच्चों? ये ज़ीरो करो, नहीं तो ये एलिमेंट ज़ीरो करो। अगर आपको ये एलिमेंट ज़ीरो करना है R1 का, ये भी कर सकते हैं। एक बात ख्याल में रखो बच्चों, जब भी आपको रिडक्शन मेथड से एग्जाम्पल छुड़ाना है तो आप मैट्रिक्स को, ये मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और लोअर ट्रायंगुलर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर लोअर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करना है तो आपको डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट ज़ीरो लाने पड़ेंगे। तो बच्चों डायगोनल के ऊपर क्या है बच्चों? यहाँ पे 3 है, इसके बारे में नहीं सोचना है बच्चों, ये ज़ीरो लाना है बस। ये जो डायगोनल एलिमेंट है उसके ऊपर के एलिमेंट ज़ीरो, मतलब क्या आ जाएगा बच्चों? R1 चेंजेस टू R1 माइनस 3R2। तो R1 माइनस 3R1, तो R1 माइनस 3R1 क्या आ जाएगा बच्चों? R1 इज इक्वल टू 2 माइनस 3 इंटू R2, R2 इज इक्वल टू माइनस 1। समझ में आया बच्चों? R1 इज इक्वल टू 2 माइनस 3 एज इट इज, एंड R2 इज इक्वल टू माइनस 1। माइनस माइनस प्लस 3 बन जा 3, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। अब बच्चों R1 इज इक्वल टू 3 माइनस 3 इंटू 1, मतलब ये 0 आ जाएगा, और बाकी सेकंड एलिमेंट माइनस 1 1 सेम इंटू एक्स वाई, और इज इक्वल टू वही एप्लीकेशन इधर करना है। R1 कितना है बच्चों? 9 माइनस 3 इंटू R2, R2 इज इक्वल टू माइनस 2, बराबर है बच्चों 9 R1 माइनस 3 इंटू R2, R2 इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 6 इज इक्वल टू 15 इंटू माइनस 2। आगे बात बच्चों समझ में। अब मल्टीप्लिकेशन करना है बच्चों। 5x प्लस 0 नहीं लिखा तो भी चलेगा। सेकंड में क्या आएगा बच्चों? माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 15 एंड माइनस 2। देन बाई इक्वेलिटी देखो बच्चों, अब इक्वल करने के बाद 5x इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों? 15। देयरफॉर x इज इक्वल टू 15 बाय 5 इज इक्वल टू 3, मतलब x की वैल्यू आ गई बच्चों 3। और उस सिमिलरली माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। तो x की वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ x 3, माइनस 3 प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। देयरफॉर y इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 3, देयरफॉर y इज इक्वल टू 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ y and this is the value of x. This is the solution of this equation by reduction method. ओके बच्चों, बहुत ही सिंपल है, घर पे ट्राई करो बच्चों। जो भी नहीं समझ में आएगा मुझे पूछ सकते।